क्या कोई मनुष्य अपनी बीमारी स्वयं ठीक कर सकता है? यह प्रश्न सुनकर शायद आपके मन में भी वही संदेह और वही तर्क उठते हों जो स्वाभाविक हैं कि यदि ऐसा संभव होता तो फिर हमें चिकित्सकों और औषधालयों की इतनी आवश्यकता ही क्यों पड़ती? हम सभी क्यों न स्वयं ही स्वस्थ हो जाते? परंतु क्या कभी आपने गंभीरता से यह विचार किया है कि कहीं यही गहरा संदेह अपने ही भीतर की शक्ति के प्रति यही अविश्वास तो नहीं जो हमारी स्वाभाविक आरोग्य क्षमता को सबसे अधिक बाधित करता है? महान योगी परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हमारे अपने ही मन, अपने ही विचारों और अपनी ही चेतना में वह अद्भुत सामर्थ्य छिपा है जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने और उन्हें ठीक करने की शक्ति को सक्रिय कर सकता है। स्वामी जी अपने जीवन के अनुभवों और अपने गुरुओं से प्राप्त दिव्य ज्ञान के आधार पर सिखाते हैं कि हमारा यह शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं बल्कि एक अत्यंत प्रज्ञावान ऊर्जा प्रणाली है। जैसे प्रकृति में अन्य प्राणी बिना किसी विशेष चिकित्सा के कई बार स्वयं ही स्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी एक आंतरिक उपचार तंत्र निरंतर कार्यरत रहता है। योगानंद जी के अनुसार मुख्य चुनौती है इस आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना और उसे सही दिशा में सक्रिय करना सीखना। इस विशेष वीडियो में हम किसी कहानी या कल्पना की बात नहीं करेंगे बल्कि परमहंस योगानंद जी द्वारा बताए गए उन ठोस सिद्धांतों और व्यावहारिक विधियों को जानेंगे जिनके द्वारा हम अपने मन और शरीर की इस अद्भुत उपचार क्षमता को जागृत कर सकते हैं। यदि आप इन शक्तिशाली तकनीकों को पूरी श्रद्धा, ध्यान और निरंतरता के साथ सीखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो विश्वास मानिए आप स्वयं अपने स्वास्थ्य के सबसे बड़े सहयोगी बन सकते हैं और आपका शरीर अपनी बहुत सी व्याधियों का उपचार स्वयं करना सीख सकता है। आपके भीतर ही है स्वास्थ्य का अनंत स्रोत। परमहंस योगानंद जी हमें यह बताते हैं कि हमारा यह मानव शरीर कोई जड़ मशीन नहीं अपितु एक चैतन्य जीवंत ऊर्जा प्रणाली है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे शरीर में हर क्षण लाखों रासायनिक क्रियाएं स्वतः चलती रहती हैं। हमारा हृदय धड़क रहा है, कोशिकाएं निरंतर विभाजित और नवनिर्मित हो रही हैं और घाव भी धीरे धीरे भर जाते हैं। यह सब किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर के भीतर स्थित एक गहन प्रज्ञा, एक सहज ज्ञान द्वारा संचालित होता है। यह आंतरिक प्रज्ञा, यह स्वतः उपचार की क्षमता केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह हमारी चेतना से गहराई से जुड़ी हुई है। यदि हम अपने शरीर को केवल हाड़ मांस का ढांचा समझेंगे तो हम उसके भीतर छिपी इस अद्भुत आरोग्य शक्ति के गहरे स्तर को कभी नहीं समझ पाएंगे। स्वामी जी हमें स्मरण कराते हैं कि हमारा शरीर तो प्रकृति के नियम के अनुसार निरंतर स्वयं का नवनिर्माण कर ही रहा है। कुछ ही दिनों में हमारी आमाशय की परतें नई हो जाती हैं, कुछ सप्ताह में यकृत की कोशिकाएं और कुछ महीनों में तो हमारा संपूर्ण अस्थिपंजर तक नया बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा शरीर तो पहले से ही हर पल स्वयं को ठीक कर रहा है, स्वयं को पुनर्जीवित कर रहा है। तो प्रश्न यह उठता है कि यदि यह शक्ति हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है तो फिर हम इस नैसर्गिक स्वतः चलने वाली उपचार प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं या अनजाने में ही उसे अवरुद्ध कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हम अपने भीतर स्थित इसी आत्मशक्ति को पहचानें, उस अनंत स्रोत से जुड़ें जो परमात्मा ने प्रत्येक जीव के भीतर स्वास्थ्य और कल्याण के रूप में स्थापित किया है। यही वह शक्ति है जो सच्ची आरोग्य की नींव है। विचार ही शक्ति, विचार ही औषधि। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, हमारे विचार केवल क्षणिक कल्पनाएं नहीं हैं, अपितु वे हमारे जीवन की दिशा बदलने वाली, यहां तक कि हमारे शरीर को रूपांतरित कर देने वाली एक प्रबल शक्ति है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारा शरीर मन के द्वारा ही निर्मित और नियंत्रित होता है। हम जिस प्रकार के विचारों पर दृढ़ विश्वास करते हैं वे न केवल हमारे तन बल्कि हमारे मन और आचरण को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। योगानंद जी अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी का एक अद्भुत प्रसंग सुनाते हैं। एक समय श्री युक्तेश्वर जी टाइफॉइड के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए थे। जब वे अपने गुरुदेव श्री लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचे तो लाहिड़ी महाशय जी ने उनके मन में यह विश्वास जगाया कि वे अगले ही दिन पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, और हुआ भी यही। गुरु के वचन और स्वयं के अटूट विश्वास की शक्ति से श्री युक्तेश्वर जी ने
अगले ही दिन अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा और स्वास्थ्य का अनुभव किया। किंतु स्वामी जी हमें यह भी सचेत करते हैं कि जिस प्रकार सकारात्मक विचार हमें स्वस्थ कर सकते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक विचार और भय हमें पुनः रोगी भी बना सकते हैं। लाहिड़ी महाशय जी ने जब युक्तेश्वर जी के मन में यह संशय डाला कि कहीं वे पुनः दुर्बल न हो जाएं, तो भय के उस विचार मात्र से ही अगले दिन उनकी दुर्बलता लौट आई। तब लाहिड़ी महाशय जी ने उन्हें समझाया कि यह सब उनके अपने ही विचारों और विश्वास की शक्ति का परिणाम था, जिसने उन्हें बारी बारी से स्वस्थ और दुर्बल बनाया था। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि इस अनुभव से श्री युक्तेश्वर जी ने यह जाना कि यदि वे यह दृढ़ संकल्प कर लें कि वे पूर्ण स्वस्थ हैं और उनका वजन सामान्य हो गया है, तो ऐसा सचमुच हो सकता है। और कुछ ही दिनों में केवल अपने विचारों की शक्ति और गुरु कृपा से उनका वजन आश्चर्यजनक रूप से 22 किलो तक बढ़ गया, जिसने सभी को चकित कर दिया। स्वयं योगानंद जी ने भी इसी सिद्धांत को अपनाकर अपनी पुरानी अपच की समस्या से सदा के लिए मुक्ति पाई थी। अतः स्वामी जी हमें यह सिखाते हैं कि हमारे विचार ही हमारा सबसे बड़ा जैविक सॉफ्टवेयर है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपडेट करने से सिस्टम बेहतर चलता है, वैसे ही यदि हम अपनी सोच, अपने विश्वास को सकारात्मक दिशा में लगाएं, तो हमारा यह शरीर रूपी यंत्र स्वयं को अधिक प्रभावी ढंग से ठीक कर सकता है। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करना ही असली चमत्कार है और स्वयं पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी औषधि है। यही है संकल्प द्वारा कायाकल्प का वह रहस्य, जिसे जानकर हम अपने स्वास्थ्य के स्वामी बन सकते हैं। अपने भीतर की जीवनी शक्ति को कैसे जागृत करें? अब जब हमने यह जान लिया है कि हमारे भीतर ही स्वास्थ्य का अनंत स्रोत है और हमारे विचार ही औषधि बन सकते हैं, तो प्रश्न उठता है कि हम अपने भीतर की इस जीवनी शक्ति को, इस प्राण ऊर्जा को सचेतन रूप से कैसे जागृत करें। परमहंस योगानंद जी हमें कुछ ऐसी सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली यौगिक क्रियाओं का मार्ग दिखाते हैं, जिनके नियमित अभ्यास से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ बना सकते हैं। सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण क्रिया है ध्यान, अर्थात मेडिटेशन। स्वामी जी बताते हैं कि जब हम प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर बिना किसी विचार के केवल अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या किसी दिव्य मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत अवस्था में पहुंचने लगता है। इस शांति की अवस्था में हमारे शरीर में तनाव घटता है, हार्मोन संतुलित होते हैं और स्वतः हीलिंग की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। ध्यान का सीधा प्रभाव हमारे हृदय गति को धीमा करने, रक्तचाप को संतुलित करने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के रूप में देखा जा सकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाकर अपने विचारों के प्रति अधिक सजग हो सकते हैं। दूसरी प्रभावशाली यौगिक प्रविधि है कल्पना शक्ति और सकारात्मक संकल्प का प्रयोग, जिसे विजुअलाइजेशन या एफर्मेशन भी कहते हैं। परमहंस योगानंद जी इस बात पर बहुत बल देते हैं कि जिन विचारों पर हम पूरी तीव्रता और विश्वास से ध्यान केंद्रित करते हैं, वे हमारी सच्चाई बन जाते हैं। जब हम अपनी आंखें बंद करके यह कल्पना करते हैं कि हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, प्रत्येक कोशिका ऊर्जा से भरी हुई है और कोई भी व्याधि शरीर से दूर हो रही है, तो हमारा मस्तिष्क इस कल्पना को वास्तविक अनुभव की तरह ग्रहण करने लगता है। इससे मस्तिष्क शरीर को वैसे ही संकेत भेजता है जैसे वह सचमुच स्वस्थ हो रहा हो। स्वामी जी कुछ ऐसे संकल्प या विचार अपनाने को कहते हैं, जैसे मैं सतत आनंद और ऊर्जा से भरा हुआ हूं, या ईश्वरीय शक्ति मुझे हर पल स्वस्थ कर रही है। इन विचारों को केवल शब्दों में सीमित न रखकर इनका चित्र अपने मन में देखना, इन्हें गहराई से महसूस करना और इनके प्रभाव को अपने शरीर और मन पर बार बार अनुभव करना आवश्यक है। तीसरी महत्वपूर्ण क्रिया है अपनी श्वास पर ध्यान देना। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हमारी श्वास केवल वायु लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और शरीर को जोड़ने वाली सबसे सीधी कड़ी है। जब हम धीरे धीरे गहरी और लयबद्ध श्वास लेते हैं और उस पर अपना पूरा ध्यान टिकाते हैं, तो इससे हमारा मन शांत होता है और शरीर विश्राम की स्थिति में आ जाता है, जहां हीलिंग की प्रक्रिया अपने आप सक्रिय हो जाती है। इसके अतिरिक्त स्वामी जी हमें विवेक का उपयोग करने और अपने विचारों के प्रति सचेत रहने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि हमें यह पहचानने की आवश्यकता है
कि हमारे मन में उठने वाला विचार सकारात्मक है या नकारात्मक। सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना चाहिए और दुर्बल करने वाले या नकारात्मक विचारों को तुरंत त्याग देना चाहिए। आपका मन जितना अधिक नकारात्मक विचारों से मुक्त होगा, उतना ही वह मजबूत, साहसी और ऊर्जावान बनेगा। और अंत में स्वामी जी एकाग्रता की शक्ति पर बल देते हैं। हमारा मन अक्सर बाहरी विकर्षणों के कारण विचलित हो जाता है, जिससे हमारी मानसिक शक्ति बिखर जाती है। इसलिए अपनी विचार शक्ति को प्रभावी बनाने के लिए एकाग्रता का विकास अनिवार्य है। इसका सरल उपाय है कि आप किसी एक उच्च और शक्तिशाली विचार को चुनें, जैसे मैं अपने मन का पूर्ण स्वामी हूं या मैं दिव्य स्वास्थ्य से परिपूर्ण हूं, और इसे अपने मन में बार बार दोहराएं। इसकी छवि देखें और इसे अनुभव करें। नियमित अभ्यास से आपके विचार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे वास्तविकता में बदलने लगते हैं। इन सरल यौगिक क्रियाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम निश्चित रूप से अपने भीतर की जीवनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नकारात्मकता और कर्म बंधनों का क्षय। परमहंस योगानंद जी हमें समझाते हैं कि यदि हमारे भीतर इतनी अद्भुत आरोग्य शक्ति और विचारों की इतनी प्रबलता है, तो फिर हम अस्वस्थ क्यों होते हैं। स्वामी जी के अनुसार इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे मन पर पड़ा हुआ बोझ और नकारात्मकता का आवरण। वे कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ ऐसा दबा होता है, कोई पुराना दुख, कोई अनजाना भय, कोई ग्लानि या बचपन की कोई अप्रिय स्मृति, जो चाहे हमें सचेतन रूप से याद न भी हो, हमारे शरीर पर निरंतर नकारात्मक प्रभाव डालती रहती है। स्वामी जी बताते हैं कि जब हमारा मन बार बार चिंता, क्रोध, ईर्ष्या या भय जैसी नकारात्मक भावनाओं में डूबा रहता है, तो हमारा शरीर हर समय एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति में चला जाता है, जिसे स्ट्रेस रिस्पांस या तनाव की प्रतिक्रिया कहते हैं। यदि यह स्थिति कुछ क्षणों के लिए हो तब तो ठीक है, परंतु यदि यह महीनों और वर्षों तक बनी रहे तो हमारा शरीर थकने लगता है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, पाचन प्रणाली गड़बड़ा जाती है और शरीर की स्वाभाविक उपचार प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। स्वामी जी के अनुसार कई बार शरीर की कोई व्याधि केवल शरीर के स्तर पर नहीं होती, बल्कि वह किसी अधूरी भावना, किसी दबी हुई पीड़ा या किसी ऐसे अनुभव का बाहरी प्रकटीकरण हो सकती है जिसके लिए हमने स्वयं को या किसी और को क्षमा नहीं किया है। यही कारण है कि केवल बाहरी औषधि लेने से स्थायी समाधान नहीं मिलता। यदि मन के घाव खुलकर ठीक नहीं हुए तो शरीर की बीमारी बार बार लौट कर आ सकती है। तो इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? परमहंस योगानंद जी हमें मानसिक शुद्धि और नकारात्मकता के क्षय के लिए कुछ गहन आध्यात्मिक उपाय बताते हैं। सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। स्वामी जी कहते हैं कि जिस दर्द या नकारात्मक भाव को हम दबाने का प्रयास करते हैं, वह और भी गहरा होता जाता है, परंतु जिस पीड़ा को हम पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसे व्यक्त करने का साहस जुटाते हैं, वह धीरे धीरे हल्की पड़ने लगती है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है क्षमा करना। योगानंद जी सिखाते हैं कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं अपने मन की शांति और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब हम किसी की भूल को या स्वयं की किसी गलती को हृदय से क्षमा कर देते हैं, तो हमारे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है और हीलिंग की प्रक्रिया तीव्र गति से आरंभ होती है। तीसरा उपाय है आत्म जागरूकता। स्वामी जी हमें प्रतिदिन कुछ समय अपने मन की बात सुनने, अपने भावों और विचारों का निरीक्षण करने और स्वयं से यह प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम भीतर से कैसा महसूस कर रहे हैं। जब हम अपने अंदर के नकारात्मक पैटर्न्स को पहचानना शुरू करते हैं, तभी हम उन्हें बदलने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। परमहंस योगानंद जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह नकारात्मकता और हमारे कुछ गहरे बैठे संस्कार ही हमारे कर्म बंधन का रूप ले लेते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन के अन्य क्षेत्रों में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इन कर्म बंधनों के क्षय के लिए निरंतर आत्मनिरीक्षण, सकारात्मक विचारों का अभ्यास, ध्यान और गुरु द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक क्रियाओं का आश्रय लेना परम आवश्यक है। स्वामी जी हमें धैर्य रखने को कहते हैं, क्योंकि यह मानसिक शुद्धि और आरोग्य की यात्रा एक प्रक्रिया है
कोई जादू नहीं। जैसे सूर्य की किरणें धीरे धीरे बर्फ को पिघलाती हैं, वैसे ही आत्म जागरूकता, क्षमा और सकारात्मक चिंतन हमारे भीतर की ग्रंथियों और नकारात्मक संस्कारों को धीरे धीरे खोल देते हैं, जिससे हमारी जीवनी शक्ति स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने लगती है और हम सच्चे आरोग्य को प्राप्त करते हैं। आरोग्यमय जीवन की दैनिक साधना। परमहंस योगानंद जी हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा स्वास्थ्य केवल बड़े बड़े उपायों से नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में छोटी छोटी सकारात्मक आदतों को अपनाने से प्राप्त होता है। वे हमें अपने दिन को इस प्रकार से जीने की कला सिखाते हैं जिससे हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों सामंजस्य में रहे और हम स्वाभाविक रूप से आरोग्य की ओर बढ़ें। आइए स्वामी जी के उपदेशानुसार कुछ ऐसी दैनिक साधनाओं को जानते हैं। सबसे पहले अपने दिन का आरंभ शांति और सकारात्मकता के साथ करें। योगानंद जी बताते हैं कि जैसे ही आप नींद से जागें, कुछ क्षण आंखें बंद करके शांति से बैठें और अपनी श्वासों पर ध्यान दें। मन ही मन कोई शुभ संकल्प या सकारात्मक विचार दोहराएं, जैसे मेरा शरीर हर पल स्वयं को ठीक कर रहा है या ईश्वरीय शक्ति मेरे भीतर कार्यरत है। इससे आपके पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक और आरोग्यपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। दूसरा, भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। स्वामी जी हमें सचेतन होकर प्रेम और कृतज्ञता के भाव से भोजन करने की प्रेरणा देते हैं। जो भी आप खाएं उसे परमात्मा का प्रसाद समझकर धन्यवाद अर्पित करें, क्योंकि वही भोजन आपके शरीर का अंग बनकर आपको ऊर्जा प्रदान करने वाला है। तीसरा, दिन भर में जब भी अवसर मिले गहरी श्वास लेने का अभ्यास करें। योगानंद जी सिखाते हैं कि जब भी आप तनाव महसूस करें या कोई नकारात्मक विचार मन में आए, तो बस कुछ पल रुककर 5-7 गहरी सांसें लें और अपना ध्यान केवल अपनी श्वास पर टिकाएं। यह छोटा सा अभ्यास भी आपके स्नायु तंत्र को तुरंत शांत कर सकता है और आपको ताजगी प्रदान कर सकता है। चौथा, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही कोई भय, शंका या नकारात्मक विचार मन में उठे, उसे तुरंत पहचानें और सचेतन रूप से उसे एक सकारात्मक और आरोग्यदायक विचार से बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि विचार आए कि मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं, तो उसे बदलकर कहें, मेरे अंदर असीम शक्ति और स्वास्थ्य का संचार हो रहा है। पांचवां, शाम को कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालें। दिन के अंत में 5-10 मिनट शांत बैठकर स्वयं से पूछें कि आज आपने अपने शरीर और मन का कितना ध्यान रखा। क्या आपने स्वयं के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखा? यह आत्मनिरीक्षण आपकी जागरूकता को बढ़ाएगा और धीरे धीरे आरोग्य आपकी आदत बन जाएगी। छठा, रात्रि में सोने से पूर्व अपने शरीर के प्रति आभार व्यक्त करें। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि सोने से पहले अपने शरीर को धन्यवाद दें कि उसने पूरे दिन आपका साथ दिया। मन में यह भाव लाएं कि आप उसे पूर्ण विश्राम और उपचार के लिए समय दे रहे हैं। इस सरल आभार से शरीर गहराई से शिथिल होता है और नींद में भी हीलिंग की प्रक्रिया चलती रहती है। सातवां, बाहरी उत्तेजनाओं से कुछ समय विश्राम लें। आज के युग में यद्यपि तकनीकी साधन हमारे सहायक हैं, तथापि उनकी अधिकता हमारे मन को अत्यधिक उत्तेजित और अशांत कर सकती है। स्वामी जी हमें प्रतिदिन कुछ समय सभी बाहरी आकर्षणों से दूर होकर स्वयं के साथ मौन में बैठने की सलाह देते हैं, क्योंकि हीलिंग के लिए शांति और अंतर्मुखता परम आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं पर और अपने भीतर स्थित परमात्मा की शक्ति पर अटूट विश्वास रखें। परमहंस योगानंद जी बार बार यह दोहराते हैं कि आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा, ये तीनों मिलकर एक दिव्य प्रज्ञावान प्रणाली का निर्माण करते हैं। इन्हें बस सही वातावरण, सकारात्मक दिशा और आपका विश्वास चाहिए, और यह अपने आप अपना कल्याणकारी कार्य करना आरंभ कर देते हैं। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी औषधि। परमहंस योगानंद जी हमें सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सूत्र प्रदान करते हैं। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी औषधि है। गुरुदेव अपने जीवन के अनुभव से और अपने गुरुओं की शिक्षा से हमें बार बार यह स्मरण कराते हैं कि जब तक हम स्वयं पर, अपनी आंतरिक शक्ति पर और परमात्मा की कृपा पर अटूट विश्वास स्थापित नहीं करते, तब तक कोई भी बाहरी उपाय हमें स्थायी स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकता।